तो लो जी कक्षा नौवीं के प्यारे छात्र, हम आप लोगों के लिए लेके आ चुके हैं त्रैमासिक परीक्षा 2025-26 का एकदम रियल पेपर। 100% एकदम रियल पेपर है। इसमें से निश्चित ही आपको 70 में से 75 में से 75 मार्क्स का ही पूछा जाएगा। इस बार से ज़्यादा ज़रूरी नहीं है कि इससे पूछा जाए, क्योंकि इस वर्ष पेपर स्कूल से बन रहे हैं। इसी कारण से पेपर ज़्यादा मिलजुल नहीं रहा है बच्चों, बता देना चाहता हूँ। पर इससे बहुत ही ज़्यादा आने की संभावना है सभी स्कूलों में, क्योंकि यह पेपर मतलब मॉडल पेपर है एक, और इस पेपर को बहुत सारे सर लोगों ने मिलकर बनाया है, इसलिए थोड़ा इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आने वाले हैं और यह शहडोल ज़िला के लिए और ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो समय होने वाला है 3 घंटा एंड त्रैमासिक परीक्षा 2025-26 कक्षा नौवीं के लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पत्र है। विषय सामाजिक विज्ञान। कौन से विज्ञान? सामाजिक विज्ञान। आप लोग देख लीजिए कक्षा नौवीं के प्यारे छात्र, आप लोगों के लिए एकदम रियल पेपर लेके आ चुका है। तो चलिए ज़्यादा वक्त न गवाते हुए शुरू करते हैं। फ्रांस की क्रांति कब शुरू हुई थी? तो जो फ्रांस की क्रांति है वो 1789 में शुरू हुई थी। फ्रांस की क्रांति 1789 में शुरू हुई थी। फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस पर किसका शासन था? लुई 16वां का शासन था। किसका शासन था? लुई 16वां का। एक स्थलीय भाग जो तीनों ओर से घिरा हो उसे कहते हैं प्रायद्वीप। पूर्वी घाटी का सर्वोच्च शिखर है महेंद्रगिरी। निम्न में कौन स्थायी पूंजी नहीं है? ऑप्शन ए बीज, बी मशीन, सी जेनरेटर्स और ए औजार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बीज। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? बीज। इनमें से कौन सा अस्थायी पूंजी है? इनमें से कौन सा अस्थायी पूंजी है? स्थायी नहीं, अस्थायी पूंजी है। रुपया एंड नगद। रुपया, नगद रुपए। प्रश्न क्रमांक बात 2 की करें तो चलिए प्रश्न क्रमांक 2, फ्रांस की महिला को मताधिकार कब प्राप्त हुआ? फ्रांस की महिला को मताधिकार 1946 में प्राप्त हुआ। आप लोग जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका सभी आंसर लिखा है। प्रश्न 2 है 1804 में डैश डैश ने खुद को फ्रांस का सम्राट घोषित कर दिया। उत्तर नेपोलियन बोनापार्ट ने। इसका तीसरे नंबर का आंसर हो जाएगा प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत 1914 से हुई। ऑप्शन नंबर 4 डैश डैश भारत को 2 बराबर भागों में बांटता है। कर्क रेखा भारत और श्रीलंका के बीच डैश डैश खाड़ी है। मन्नार की खाड़ी डैश डैश झील भारत के खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। कौन सी झील? चिल्लक झील। प्रश्न क्रमांक 3, एक वाक्य में उत्तर। प्रश्न क्रमांक 3 की बात करें, एक वाक्य में उत्तर। देखिए पहले का हो जाएगा लीगल्स फ्रीडम्स आर्डर्स। पालमपुर के निकटतम छोके कस्बे का नाम था शाहपुर। कौन से दशक में अंत में हरित क्रांति की शुरुआत हुई? 1960 से 70 के दशक में हरित क्रांति की शुरुआत हुई। अदृश्य बेरोजगारी का दूसरा नाम है प्रच्छन्न बेरोजगारी। रूस का अंतिम जार कौन था? निकोलस द्वितीय। चिल्ला झील किस राज्य में स्थित है? चिल्लक झील उड़ीसा राज्य में स्थित है। बहुत ऐसे क्वेश्चन मैं बना रहा हूँ जो कि आपके मतलब वार्षिक पेपर के लिए बहुत महत्वपूर्ण। त्रैमासिक के लिए थोड़ी भी बता रहा हूँ ना, इस बार स्कूल से पेपर बन रहा है, लेकिन वार्षिक तो वहाँ से बनेगा ना, इसीलिए इसके लिए बहुत ज़रूरी है। देखिए विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश रूस। कनाडा। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश कनाडा। टाइल सरकार द्वारा लिया जाने वाला कर। टाइल चर्च द्वारा वसूल किया जाने वाला कर। अधिक उपज देने वाले बीज HYV। जैसलमेर वराकन। कार्ल मार्क्स दास कैपिटल्स। तो ये देखिए इस प्रकार सही जोड़ी कंप्लीट हो जाता है। एंड अगला क्वेश्चन सत्य असत्य की बात करें। सत्य असत्य की बात है तो मानवीय पूंजी निर्माण आर्थिक विकास के लिए आवश्यक है। पहला हो जाएगा सत्य। दूसरा 18वीं सदी में फ्रांसीसी समाज एक्ट्स में विभाजन हुआ। बात सत्य।
असत्य, ये बात असत्य है। अप्रैल थीमिस का विचार लेनिन ने दिया, सत्य। भारत में दक्षिण में हिमालय है, असत्य। चीन में सरकार हमेशा कम्युनिस्ट पार्टी की बनती थी, सत्य। भारतीय संविधान लिखने वाली सभा में 299 सदस्य थे, सत्य। अगली क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न 8 की बात करें तो देखो, फ्रांस के संदर्भ में टाइद और टाइल क्या है, तो सही जोड़ी में था, उसी को लिख देना है बस। और ये मैं बता रहा हूँ, क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा हूँ। उन देशों के नाम बताइए जो क्षेत्रफल में भारत से बड़े हैं। ये लोकतंत्र की और विशेषता, स्थायी पूंजी किसे कहते हैं, खूनी रविवार की घटना क्या थी, भावर क्या है, नदियाँ पहाड़ों से उतरते समय ऐसे था ना जो चौड़ी भट्टी। सेवा क्षेत्र किसे कहते हैं, बेरोजगार शब्द से क्या सत्वा में। प्रश्न क्रमांक 13, संविधान से क्या आशय है, लोकतंत्र के 2 प्रमुख दोष लिखिए। प्रश्न क्रमांक 14, पालमपुर गांव की गैर कृषि क्रियाएं लिखिए अथवा संसाधन के रूप में लोग से क्या समझते हैं। प्रश्न क्रमांक 14। प्रश्न क्रमांक 15 की बात करें तो 1779 की फ्रांस की क्रांति का तत्कालीकरण किया है। कार्ल मार्क्स का पूंजीवाद पर क्या विचार था। प्रथम विश्व युद्ध रूस की क्रांति पर क्या प्रभाव पड़ा। भारत के उत्तरी मैदान का वर्णन कीजिए। एंड अगला क्वेश्चन 18। क्वेश्चन नंबर 18, भारतीय संविधान में प्रस्तावना का क्या महत्व है। रासायनिक उर्वरक का प्रयोग क्यों हानिकारक है। एंड प्रश्न क्रमांक 20, बोल्शेविक्स ने अक्टूबर क्रांति के दौरान फौरन बाद रूस में कौन कौन से परिवर्तन किए। प्रश्न क्रमांक 21, लोकतंत्र ही क्यों आवश्यक है, उसके तर्कों द्वारा विवेचना कीजिए। बागर और खादर की भूमि में 4 अंतर लिखिए। शिक्षित बेरोजगारी भारत के लिए एक विशेष समस्या समझाइए। बहुत ही आसान क्वेश्चन आया है गाइस। तो फाइनली गाइस, वेलकम बैक टू एसपी स्टडी। आप लोग एसपी स्टडी को सब्सक्राइब कर दें एंड वीडियो को लाइक कर दें यार। एक वीडियो बनाने में इतनी मेहनत लगती है, आपको क्या बताएं। धन्यवाद।